अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी कराची की, जहां एक बार फिर भत्ताखोरी की वारदातें हो रही हैं। भत्ताखोर सर उठा रहे हैं। भत्ता अब सिर्फ पर्ची फेंक कर नहीं लिया जा रहा, फायरिंग करके खौफ व हरास भी फैलाया जा रहा है। खारादर में रेस्टोरेंट पर फायरिंग से एक मुलाजिम जख्मी हुआ। मुलजिमान जाते जाते भत्ते की पर्ची भी फेंक गए। IG सिंध ने वाक़े का अलबत्ता नोटिस जरूर ले लिया है। भत्ताखोरी और इक़दाम कत्ल की दफ़ा के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। अभी कराची वालों ने सुख का सांस लिया ही था कि पर्चियां फिर आने लगी। क्या कराची में दोबारा भत्ताखोरी शुरू हो गई? खारादर के रेस्टोरेंट पर नामालूम अफराद ने गोलियां बरसा दी, जिससे रेस्टोरेंट का मुलाजिम इसरार जख्मी हो गया। मुलजिमान 10 लाख रुपए भत्ते की पर्ची भी फेंक कर गए। पुलिस का कहना है कि पर्ची पर बैरून मुल्क का नंबर दर्ज है। 2 लड़के आए थे, एक ने हेलमेट पहना हुआ था मोटरसाइकिल पे, और जो दुकान के अंदर आया वो उसका नकाब लगाया हुआ था उसने, और उन्होंने एक पर्ची दी और उसके बाद उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और उससे उनका मुलाजिम जो इसरार है वो ज़ख्मी हुआ। और फायरिंग करने के बाद वो मोटरसाइकिल पे लियारी की तरफ भागे हैं। वो रेस्टोरेंट मालिक ने खारादर थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी, भत्ताखोरी, इक़दाम कत्ल की दिफात शामिल की गई हैं। जबकि पुलिस अब तक ये जानने की कोशिश कर रही है कि वाकई मुलजिमान भत्ताखोर ही थे या डकैत। IG सिंध ने DIG CIA और SSP सिटी को हिदायत की हैं कि तहकीकात करके जल्द रिपोर्ट दी जाए। अब बात करेंगे अमेरिका के स्कूल में कत्ल की जाने वाली पाकिस्तानी तालिबा सबीका की। वालिदैन ने टेक्सास की अदालत से रुजू कर लिया है। कातिल नौजवान के वालिदैन के खिलाफ और हर्जाने का दावा भी दायर किया है। आमिर मजीद इस सब पर रिपोर्ट कर रहे हैं। 18 मई 2018 ये वो दिन था जब अमरीकी रियासत टेक्सास के स्कूल में असलहा उठाए नौजवान ने तुलबा पर गोलियां बरसाईं, जिसमें पाकिस्तानी सबीका समेत 8 तुलबा और 2 असातिज़ा की जान चली गई थी। पाकिस्तानी सबीका के वालिदैन ने जुल्म के खिलाफ कदम उठाया। अमरीकी रियासत टेक्सास की अदालत में एवरीटाउन फॉर गन सेफ्टी के प्लेटफॉर्म से पिटीशन दायर कर दी, जिसमें कहा कि कातिल नौजवान के वालिदैन अपने बेटे की दिमागी हालत से वाकिफ थे, फिर भी उस तक असलहा क्यों पहुंचा? इसके पेरेंट्स को बिल्कुल अच्छी तरीके से अंदाजा था, उनको एहतियात करनी चाहिए थी। इसका अपनी गन्स के हवाले से इसकी जो सोच थी वो बिल्कुल नजर आ रही थी। वो तो पेरेंट्स की नेग्लिजेंसी शो होती है इसके अंदर। सबीका के वालिद भी अमरीकी गन कल्चर के खिलाफ बोल पड़े। गन्स की फेवर में भी बहुत सारे लोग हैं, उसके अगेंस्ट भी हैं। तो हमारा मोटिव तो सिर्फ ये है कि गन्स अगर किसी के पास होगी तो उसकी कुछ एहतियात होनी चाहिए, उसके लिए कुछ प्रिकॉशन होनी चाहिए, उसके लिए कुछ लॉ होना चाहिए कि इसका गन्स का इस तरह मिस यूज ना हो। सबीका के वालिदैन ने कातिल नौजवान के वालिदैन पर हट जाने का दावा भी कर दिया है। आमिर मजीद, समा, कराची। सबीका की कज़न शहीरा जलील टेक्सास में केस की पैरवी कर रही हैं। उनका कहना है कातिल के गर्मी में गर्म कपड़े पहनने और सोशल मीडिया पर मशकूक सरगर्मियों पर वालिदैन ने नजर नहीं रखी। कत्ल की असल जिम्मेदारी भी कातिल के वालिदैन ही पर आयद होती है। उसके लॉ के तहत अगर एक बच्चा 18 साल से कम उम्र का है तो इसकी जिम्मेदारी उसके पेरेंट्स पे आयद होती है अगर वो अपने बच्चे को अपने फायर आर्म्स, अपने वेपन्स को एक्सेस करने देते हैं। अगर एक 17 साल का बच्चा एक्सप्लोजिव डिवाइसेस तैयार कर रहा है, सोशल मीडिया पे बॉर्न टू किल जैसे पैगामात पोस्ट कर रहा है, गन्स के बारे में ऑब्सेस्ड है, जहनी तौर पे वो इस कैफियत में है कि वो अपने आप को या अपने इर्द गिर्द दीगर लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, उसके पहनावे से ये वाज़ेह है कि वो कोलम्बाइन मास शूटर्स को फॉलो करता रहा है। इन तमाम वार्निंग साइंस के बावजूद शूटर के पेरेंट्स ने कोई ऐसा इक़दाम नहीं उठाया जो कि ज़िंदगियाँ बचा सकता था। और अब बात करते हैं उस नाफरमान बेटे की जो बाप को कत्ल के जुर्म में पकड़ा गया है। कराची में रिजविया पुलिस ने मुलजिम बिलाल के कब्जे से आला कत्ल बरामद कर लिया है। बिलाल ने घरेलू इख्तलाफात पर अपने वालिद को कत्ल करने का एतराफ़ भी किया। सलमान अहमद की रिपोर्ट। कराची में पेश आने वाला कत्ल का लर्जा खेज वाकया। जहांगीराबाद में सगे बाप को कत्ल करने वाला 16 साला मुलजिम बिलाल गिरफ्तार। 2 रोज पहले मुलजिम ने छुरियों के वार से अपने ही वालिद जमील को कत्ल कर दिया था। बिलाल ने जुर्म का एतराफ भी कर लिया है। अब मेरा कोई हकूक नहीं निभाता था, कुछ भी नहीं करता था, मेरे साथ जुल्म करता था। मेरी माँ को तलाक दे दी उसने। सो रहा था, हल्की नींद में था, झूठा था वो सब प्यार, सिर्फ दुनिया दिखावा था। एहसास और शर्म भी मर जाता वक्त के साथ साथ। पुलिस ने मुलजिम से आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। आला कत्ल जो था वो छुरा उसके ऊपर छत पे फेंका हुआ था। उसी वक्त उसने छत से वो उतार के हमने
वो भी उसमें बरामद करा दिया। कम सन बच्चा भी अगर मर्डर करता है तो वो सेक्शन वही लगती है 302। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम के खिलाफ मकतूल के बड़े बेटे की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। एक जगह औलाद साहिबाना बनी, सहारा न बनी, और दूसरी जगह बाप साहिबाना बना। सरगोदा में बेरहम बाप ने अपनी 1.5 साल बच्ची को मौत की नींद सुला दिया। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। आजम पाक में बाप ने 1.5 साल बच्ची का गला दबा दिया। पुलिस के मुताबिक मुताहिर ने आमिल के कहने पर ही घर के हालात बेहतर करने के लिए बच्ची की जान ले ली। वालिदैन बाद में मुर्दा बच्ची को सिविल अस्पताल DHQ लेकर आ गए। अमले ने शक की बुनियाद पर पुलिस को इत्तला दी और मियाँ बीवी को हिरासत में ले लिया गया। मुल्जिमान का कहना है बच्ची को उन्होंने नहीं, जिन्नात ने मारा है। उधर सियालकोट में स्टूडियो मालिक ने मॉडल को काम दिलवाने के बहाने बुलाया और मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना डाला। शहजाद अहमद की रिपोर्ट। सियालकोट में मुबैना ज्यादती का वाकया। गोहतपुर के रिहायशी मुल्जिम बिलाल रऊफ ने मॉडलिंग का झांसा देकर मॉडल रोशान को लाहौर से सियालकोट बुलाया और मुबैना तौर पर स्टूडियो में ज्यादती का निशाना बना डाला, जबकि मुल्जिम का कहना है उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। बिल्कुल सरासर इल्ज़ाम आता है, क्योंकि ये मॉडल्स आती हैं और काफ़ी सारी मॉडल्स में ऐसा अक्सर होता है कि वो आके अपना काम तो करती नहीं है, तो उल्टा सीधे इल्ज़ाम लगा के ब्लैकमेलिंग का सिलसिला का शुरू करना चाहती है। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। यह दरख्वास्त पे मुकदमा दर्ज किया है और मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। अभी मेडिकल करवा रहे हैं, इंशाल्लाह मेरिट पे तफ्तीश करेंगे इंशाल्लाह। मॉडल से मौक़िफ़ जानने की कोशिश की गई तो वो जवाब दिए बगैर चल दी। मॉडल रोशान ने इल्ज़ाम लगाया है कि गैर इखलाकी वीडियो और तस्वीर भी बनाई गई हैं। शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 3 टारगेट किलर्स को गिरफ्तार किया। मुल्जिमान से असलहा भी मिला। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में रेंजर्स हरकत में आई तो MQM लंदन सेक्रेटरीट टारगेट किलिंग टीम का मुबैना साथी पकड़ा गया। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि मुल्जिम फारूक 2007 से MQM लंदन सेक्रेटरीट टारगेट किलिंग टीम का हिस्सा था। मुल्जिम आगराताज में गैंगवार समेत 8 अफराद के कत्ल में मुलविस है, जो 2013 ऑपरेशन के बाद 9-0 और फिर जुमा गोठ में रूपोश हो गया था। दूसरी तरफ पुलिस ने बहादुराबाद से MQM लंदन के मुबैना टारगेट किलर नसीम उर्फ बिल्डर को पकड़ लिया, जिसकी निशानदही पर बड़ी तादाद में असलहा बरामद कर लिया गया। उधर CTD ने लांडी मानसहरा कॉलोनी में कल अदम तंजीम के मुबैना दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। CTD हुकाम का कहना है मुल्जिम कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की टारगेट किलिंग के लिए रेकी करता था। तब्दीली के असरात लाहौर के गवर्नर हाउस तक भी पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म के हुक्म पर बैरूनी दीवार गिराने का काम शुरू कर दिया गया है। शहरी अब मॉल रोड से तारीखी इमारत का नज़ारा कर सकेंगे। लाहौर से अरशद विर्क की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मेरी नजर लाहौर के गवर्नर हाउस के ऊपर है। हम इक़्तिदार में आएंगे, बुलडोजर खड़े होंगे। इलेक्शन से पहले किए गए वादों की तकमील। वजीर आजम के हुक्म पर पंजाब हुकूमत का एक्शन। गवर्नर हाउस लाहौर की दीवार गिराने का काम शुरू। इब्तदाई तौर पर दीवार के ऊपर नस्ब हिफाजती बाड़ गिराई जा रही है। दीवार की जगह जंगला नस्ब होगा, जिससे मॉल रोड से गुजरने वाले भी गवर्नर हाउस का नजारा कर सकेंगे। बहुत अच्छा इकदाम कर रहे हैं वो, और उन्हें ऐसा करना चाहिए कि हर कोई अंदर नहीं आ सकता। गवर्नर हाउस की इमारत को मुस्तकबिल में किस काम लाया जाएगा, इससे मुतालिक मुशावरत जारी है। यहाँ पर म्यूजियम बनना है और गवर्नर हाउस का दफ्तर यहाँ पे रहना है, तो ये तमाम प्रपोजल जो हैं बड़ी तफसील से डिस्कस हुई हैं। इतवार के रोज गवर्नर हाउस के दरवाजे सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक अवाम की तफरीह के लिए खुले रहते हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं गवर्नर हाउस की दीवारें तोड़ने से आवाम को कोई फायदा नहीं होगा। अगर हुकूमत को कुछ तोड़ना है तो सबसे पहले बनीगाला की दीवारें तोड़ें। इमरान खान साहब कंटेनर पर खड़े होकर PTV और पार्लियामेंट की दीवारें तोड़ी। वो आदत से मजबूर हैं। दरअसल जो गवर्नर हाउस होता है उसकी एक अपनी सकाफती अहमियत होती है, कौमी विरसे की अहमियत होती है, तारीख होती है, और उसकी दीवारें तोड़ने से ना तो आटा सस्ता होगा, ना रोटी सस्ती होगी, ना डॉलर की प्राइस कम होगी। ये सारे ड्रामे वो इसलिए करते हैं क्योंकि कारकर्दगी उन्होंने करनी नहीं है। अवाम को बेवकूफ अब वो नहीं बना रहे, अब वो खुद अपने आप को इस बेवकूफ बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस तरह के तमाशे करके अब वो अपनी की हुई चोरी जो उन्होंने अलीमा खान साहिबा के जरिए अपनी चोरी की है, सबसे पहले तो बनीगाला की दीवारें तोड़ें जो गैर कानूनी है।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं कि हुकूमत गवर्नर हाउस की दीवारें गिराकर क्या तमाशा लगाना चाहती है। अगर कोई हादसा हो गया तो क्या दीवारें दोबारा बनाई जाएंगी? भाई फिजिकली गवर्नर हाउस की दीवारें नहीं गिरानी होती। उससे मुराद ये होता है कि ये पार्क कॉर्नर्स, ये पार्क सेंटर्स, ये बिल्डिंगें हम आम लोगों के लिए खोल देंगे। आज आप गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा के क्या तमाशा लगाने लगे हैं? इन दीवारें गिरा देंगे और फिर जंगला लगाएंगे, सिक्योरिटी ठीक हो जाएगी, कल को एक्सीडेंट होगा फिर दीवार बनाएंगे। कराची में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। ओल्ड सिटी एरिया में सबसे बड़े ऑपरेशन के बाद आज भी कई इलाकों में एक्शन होगा। तजावुजात के खिलाफ एक्शन पूरे कराची में जारी है, लेकिन सबसे बड़ा ऑपरेशन ओल्ड सिटी एरिया में हुआ, जहां 4.5 किलोमीटर के इलाके में 5,500 से ज्यादा दुकानें और केबिन तोड़े गए। एम्प्रेस मार्केट समेत पूरे सदर में 2900 दुकानें मिसमार की गयी। जामा क्लाथ के पास 250 और बर्न्स रोड पर 1200 स्टॉल्स, केबिन्स और दुकानों को बिल्डोज किया गया। लाइट हाउस और खोड़ी गार्डन में सरकारी हुदूद में बनी 900 दुकानें अब मौजूद नहीं। सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रूचमेंट बशीर सिद्दीकी ने समा को बताया कि अब ओल्ड सिटी एरिया के बाकी रह जाने वाले इलाकों और दीगर अजला में एक्शन होगा। मनीर यहाँ पर भी अपनी कार्रवाइयाँ तेज करेंगे। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर भी कार्रवाई करने जा रहे हैं। बशीर सिद्दीकी के मुताबिक किराया देने वालों के लिए दूसरी मार्केटों में जगह बनाई जा रही है, काबिजीन को कुछ नहीं मिलेगा। KPT और पोर्ट कासिम की ज़मीनों का मुकम्मल ऑडिट कराया जाएगा। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर अली जैदी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कहते हैं कि करप्ट अफराद के खिलाफ सबूत जमा कर रहे हैं जो तफ्तीशी इदारों को दिए जाएंगे। KPT के अंदर और पोर्ट कासिम के अंदर जितनी अलॉटमेंट्स हुई हैं पिछले 20 साल में, मैं उन सब का ऑडिट करवाऊंगा ताकि पता चले कि वो ठीक हुई हैं कि गलत हुई हैं, चाहे जो भी हो। मैं नैब नहीं हूं, मैं FIA नहीं हूं। जो एनाकोंडा मुझे मिलते जा रहे हैं, मैं सबूत जमा करके फाइलें दूंगा उन एजेंसीज को जिनका काम है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर ये इंक्रोचमेंट्स के ऊपर एक्शन हो रहा है और मेरी अपील है एक दफा जरा असर नौस का जायजा भी ले लें कि क्या हुआ है अभी तक। MQM एक बार फिर पानी मांगने कराची की सड़कों पर आ गई। नागन चौरंगी पर एहतजाज, रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी को खरी खरी सुनाई। पानी दो, कराची को पानी दो, नारा वही, अंदाज भी वही, जमात कुछ बदल सी गई। MQM पाकिस्तान कराची वालों के लिए पानी मांगने निकल आई। कल एक मसनूई सा बच्चा जो एक पार्टी का लीडर है, हेड है, उसने कहा MQM जवाब दे कि कराची में पानी क्यों नहीं है। भैया अपने अब्बा से जवाब लो। ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं सिंध हुकूमत पानी चोरों को पकड़ती तो ये बहरान ना होता। पानी की चोरी पे FIR दर्ज करते हुए सिंध हुकूमत के हाथ कांपते, उस माफिया से टकराते हुए आपकी जान जाती है। मसले का हल करें, पानी पे फसाद होने वाला है। कई एहतजाज हुए और खत्म हो गए, लेकिन कराची वाले बरसों से ही पानी को तरस रहे हैं। शरीफ खानदान ने आशियाना स्कैंडल में ज़ेरे हिरासत मियाँ शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। नैब ऑफिस लाहौर में मियाँ नवाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज ने साबिक़ वज़ीर आला पंजाब से खैरियत दरियाफ़्त की। नैब केस पर मुशावरत भी हुई। मुलाकात में मज़ीद क्या कुछ हुआ, रिपोर्ट कर रहे हैं आरिफ मलिक। नवाज शरीफ की नैब लाहौर के दफ्तर आमद, छोटे भाई शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मरियम नवाज भी चचा से मिलने साथ आई। नैब के दफ्तर में होने वाली मुलाकात तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट जारी रही। हमजा शहबाज के साथ उनके अहले खाना भी मौजूद थे। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ की सेहत से मुतालिक पूछा। छोटे भाई बोले हवालात में रहकर वजन कम हो गया है। शहबाज शरीफ ने वालदा की खैरियत भी दरियाफ्त की। शरीफ खानदान की इस मुलाकात में नैब केसेस और शहबाज शरीफ की आइंदा पेशी से मुतालिक लायहा अमल भी तय किया गया। शहबाज शरीफ को रिमांड खत्म होने पर 6 दिसंबर को एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। नैब लाहौर ने आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में शहबाज शरीफ को 5 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है सदारती इख्तियारात पार्लियामेंट को न सौंपते तो दंदान साज और पकौड़े वाला कभी पाकिस्तान के सदर न बनते। तब्दीली सरकार को नाकाम करार देते हुए खबरदार किया, काम करना होगा नहीं तो घर जाना होगा।
हमने न जेलों में मुखालिफ रखे, न किसी का एहतसाब करने का सोचा। पावर थी प्रेसिडेंट के हिसाब से, वो मैंने ट्रांसफर कर दी पार्लियामेंट। अब आप सोचें, अगर मैंने ट्रांसफर ना की होती, डेंटिस्ट प्रेसिडेंट ना होता या पकोड़े वाला प्रेसिडेंट ना होता, और मुझे नहीं नजर आता कि ये कप्तान ज्यादा दिन संभाल सके। सच से पर्दा उठाना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, और नहीं करते तो फिर आपको घर जाना पड़ेगा। हम डिमांड करते हैं कि आपने साउथ का वायदा किया और अब हिम्मत नहीं है, दिल धड़कता है। क्यों धड़कता है भाई? करें आप बजट को तकसीम पंजाब की, क्या तकलीफ है? JLA लीडर ने PTI पर तीर चलाया तो इमरान खान के खिलाड़ी भी मैदान में आ गए। साबिक सदर को किसी ने नाअहली का ताना दिया, किसी ने टिकट ब्लैक करने का इल्ज़ाम लगाया। अगर मैंने ट्रांसफर ना की होती, डेंटिस्ट प्रेसिडेंट ना होता या पकोड़े वाला प्रेसिडेंट ना होता। साबिक सदर जरदारी ने ईंट फेंकी, जवाब पत्थर से मिला। PTI के नईमुल हक ने भी खरी खरी सुना दी। खुद माजी जो है, जब ये ब्लैक में टिकट बेचा करते थे बेम्बिनो सिनेमा जो इनके वालिद का था, इसके बाद इनको जेब नहीं देता कि ये सदर पाकिस्तान, मौजूदा सदर या साबिक सदर पे इस तरीके से। फैसल बावडा भी आसिफ जरदारी के बयान पर खामोश न रहे। जिन लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया, हमने उनको फ्रंट फुट पे आके उसका जवाब दिया। पीपल्स पार्टी का जवाब शायद हमें देना भी ना पड़े। फयाजुल हसन चौहान ने जरदारी को नाअहली का ताना दिया। गुंडागर्दी और बदमाशी करने के बजाय आवाम की प्रॉपर खिदमत करें, ज्यादा सुकरात बनने की कोशिश ना करें। PTI रहनुमाओं का कहना था कि आसिफ जरदारी इमरान खान पर तनकीद से पहले अपने गिरेबान में झांकें। सादिकाबाद जलसे में पीपल्स पार्टी का झंडा बदला नजर आया। रंगों की बेतरतीबी पर इंतजामिया ने अनोखी मंतिक भी पेश कर दी। साहिल जोगी की रिपोर्ट। सादिकाबाद में पीपल्स पार्टी का जलसे के मुंतजमीन ने एक बड़ी गफलत कर डाली। पार्टी परचम में रंगों की तरतीब बदल दी। साबिक सदर आसिफ जरदारी और वजीर आला सिंध जलसे में शरीक थे, लेकिन इंतजामिया ने गलती मानने के बजाय अजीब मंतक पेश कर दी। ये उल्टे ही लगे हुए। हमने इस मुल्क को दहशतगर्दी से पाक किया है। हमने पाक अफगान दोस्ती के तनाजुर में ये झंडे लगाए हैं। जलसे की तैयारियों में इंतजामिया की जल्दबाजी और पार्टी परचम में तब्दीली को देखकर कारकुनान भी शशतर रह गए। सादिकाबाद आमद से कबल गुज़िश्ता रात सक्खर में क़याम के दौरान सेनेटर इस्लामुद्दीन शेख ने साबिक सदर आसिफ जरदारी को आला नस्ल की 2 घोड़ियाँ तोहफे में पेश की, जिनकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को यूटर्न ने फंसा दिया। जरदारी साहब सादिकाबाद में जलसे से खिताब के दौरान यूटर्न कहने में पहले अटके, कुछ रुके, फिर सोचा, लेकिन यूटर्न कहने में कामयाबी ना मिली। कहते हैं अगर नेपोलियन ने टर्न अराउंड कर लिया होता तो नेपोलियन बच जाता। किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट लाहौर में अब तक ऑपरेशन की सहूलत क्यों नहीं? चीफ जस्टिस ने इंतजामिया पर बरहमी का इजहार किया। शाहिद हुसैन रिपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट पर 34 अरब रुपए खर्च कर दिए, मगर जिगर की पैवंदकारी का एक ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। ऑपरेशन थिएटर फाल ना होने पर चीफ जस्टिस साकिब निसार का इजहार बरहमी। केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में हुई। अस्पताल इंतजामिया के नुमाइंदे डॉक्टर जवाद ने बताया कि 30 दिसंबर तक ऑपरेशन की सहूलतें मुयस्सर होंगी, लेकिन ऑपरेशन के लिए माहिरीन की टीम नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि भारत में ट्रांसप्लांट हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं। अदालत को बताया गया कि साबिक वजीर आला पंजाब के दबाव पर सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि डॉक्टर सईद अख्तर ने अरबों रुपए लगवा दिए, खुद जहां एक धेले का काम नहीं किया। मुझे मालूम है अस्पताल का आइडिया कैसे आया। 34 अरब रुपए में तो 4 अस्पताल बन सकते थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्यों न डॉक्टर सईद अख्तर का नाम ECL में डालकर केस नैब को भिजवा दें। केस की मजीद समाअत पीर को इस्लामाबाद में होगी। मजीद खबरें आपको देंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक लेंगे। हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान रेलवेज़ ने एक ही दिन में टिकटों की फ़रोख्त का रिकॉर्ड कायम कर दिया है। कितनी टिकटें फ़रोख्त की गई इस्लामाबाद से, देखते हैं सुहेल रशीद की रिपोर्ट में। पाकिस्तान रेलवे ने कामयाबी के झंडे गाड़ना शुरू कर दिए। तारीख में सफरी टिकटों की फरोख्त का नया रिकॉर्ड कायम। सिर्फ एक दिन में 6 करोड़ 55 लाख रुपए से ज्यादा की टिकटें फरोख्त।
तर्जमान रेलवे के मुताबिक 1 दिसंबर को 51,610 शहरियों ने रेल के सफर को तरजीह दी। इससे कबल टिकटों की रिकॉर्ड फरोख्त 27 नवंबर 2018 को रिकॉर्ड की गई, जिससे महकमे को 5 करोड़ 62 लाख रुपए आमदन हुई थी। आमदन में इजाफा वज़ीर रेलवे शेख रशीद के दौर में शुरू की जाने वाली नई 10 ट्रेनें चलाने और स्टाफ बढ़ाने से हुआ। पाकिस्तान रेलवे में जदीद और सहूलत के नए मेयार मुतारफ कराने से महकमे की सिर्फ ई टिकटिंग से माहाना 20 करोड़ रुपए से ज़ायद की आमदन होने लगी। नशे के आदी अफराद को जिंदगी की जानिब माइल करने की जानिब एक और कदम पेशावर के नौजवान क्या कर रहे हैं, इसी पर हम आपको दिखाते हैं फयाज अहमद की रिपोर्ट। नशा मौत और जिंदगी अनमोल नेमत, यही पैगाम लेकर पेशावर के नौजवान पहुंचे नशे के आदी अफराद के पास। कारखानों मार्केट में डेरे डाले हीरोइनचियों को न सिर्फ सफाई के बाद गर्म मलबूसात दिए, बल्कि सेहतमंदाना माहौल के लिए उनको खेल कूद का मौका भी फराहम किया। जिंदगी जो है वो एक साफ सुथरी जिंदगी गुजारनी चाहिए, मतलब हमारा ये जो जहन है ये साफ हो जाएगा। नौजवानों ने कहा कि इस मुहिम का मकसद हुकूमत को जगाना है। चाहे हमारी पुलिस है, चाहे वो एंटी नारकोटिक्स फोर्स है, उनको भी इस तरफ तवज्जो दिलाई जाए कि वो भी जो है अपनी बर वक्त कार्रवाई करके जो खानदान यहाँ पे तबाह हो रहे हैं उनको यहाँ पे वो तबाह होने से बचाएं। मुनफरिद काविश की बदौलत अब तक मुतअद्दिद नशई अपने घरों को लौट चुके हैं। कैमरामैन हयात खान के साथ फयाज अहमद, समा, पेशावर। स्वात के इलाके कालाम के करीब पेशमाल में लैंड स्लाइडिंग के बाइस कालाम मैंगोरा मरकजी शाहराह बंद हो गई है। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक कालाम रोड पर तामीराती काम के बाइस पेशमाल में लैंड स्लाइडिंग हुई है, जिसके बाइस ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल और शहरी गाड़ियों में फंस कर रह गए हैं। तहम सड़क से मलबा उठाने का काम जारी है, जिसे पीर की सुबह तक बहाल कर दिया जाएगा। सर्दी बढ़ी तो स्वात की मार्केट में खुश्क मेवों की बहार आ गई। अखरोट और चलगोजे के तोहफे दिए जा रहे हैं। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। जाड़ा आया, खुश्क मेवों की सौगात लाया। काजू, बादाम, पिस्ता और वादी स्वात की खास पैदावार अखरोट और चलगोजे से दुकानें और बाजार सज गए। मेवाजात लोग खुद भी खाते हैं और दोस्त अहबाब को भी तोहफे के तौर पर भेजवाते हैं। कराची से हम आए, यहाँ से तोहफे के तौर पर ले जा रहे हैं। मैं साहिवाल से आया हूँ स्पेशली यहाँ पे, तो यहाँ पे ये स्पेशलिटी है और यहाँ पे हम इसको खरीद कर वहाँ भी लेकर जाते हैं, वहाँ भी दोस्तों को यारों को खिलाते हैं। स्वाद की सौगात हाथों हाथ बिक रही है, दुकानदार भी खुश है। अखरोट, बादाम, पिस्ता, काजू वगैरह लोग आता है घर के लिए, बहुत ज्यादा माल लेता है इधर से। अखरोट की फी किलो कीमत 300 से लेकर 1000 रुपए, जबकि चलगोजा फी किलो 4200 रुपए में दस्तियाब है। सर्दियों की गर्म सौगात है, अखरोट और चलगोजा खाएं और जिस्म को हरारत पहुंचाएं। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, स्वात। आज माजूर अफराद का आलमी दिन है। अरहम खान एक ऐसे नौजवान से हमें मिलवा रही हैं जो बीनाई ना होने के बावजूद मिसाली काम कर रहा है। जब तक इंसान खुद के लिए खुद कुछ नहीं करता तो कोई भी आपके लिए नहीं करेगा। आंखों में बिनाई तो नहीं मगर ख्वाब बहुत बड़े, मकसद हयात भी बुलंद। ये है 25 साला हैदर अली। ये हौसला कैसे झुके। बसारत से महरूम ये नौजवान इल्म की रोशनी से खुद को मुनव्वर करने में तो मगन है ही, मगर इसका असल हदफ तो इससे भी कहीं बुलंदतर है। मेरा प्लान है कि मैंने नियर फ्यूचर जो बड़ी पीक्स हैं जैसे कि पाकिस्तान में है ये राका पोशी और इस टाइप की, तो ये सबमिट करने का इरादा है, तो उसकी मैं काफी टाइम से एफर्ट कर रहा हूँ। हलाल रिस्क के लिए पार्ट टाइम बिजनेस का इंतखाब किया। खुसूसी अफराद के लिए अदम सहूलियात का हैदर के लबों पर भी शिकवा जरूर है। जिस तरह मैंने भी अपनी डिग्री करनी है यार, तब मुझे नहीं पता कि इसके बाद आगे मेरे जॉब का फ्यूचर क्या है। हुकूमत अगर ये जो 2% कोटा है इस पे इम्प्लीमेंटेशन करा देना इनिशियल स्टेजेस पे, तो बहुत सारे जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनके जो जॉब के इश्यूज हैं वो काफी हद तक रिजॉल्व हो सकते हैं। हैदर जैसे नौजवान नई नस्ल के लिए मशले राह हैं। बिनाई ना सही सुनाई तो देता है ना। हैदर अली ने खामी को कमजोरी बनाने के बजाय अपनी सलाहियतों पर तवज्जो दी तो तालीम हो या कारोबार, कामयाबियां इनके कदम चूमती चली जा रही हैं। कैमरामैन अजब गुल के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। और अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। गुटखा सिर्फ खाने वाले की जान का दुश्मन नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी दोभर कर रहा है। कराची में हर रोज़ तकरीबन
10 अफराद मुंह के कैंसर का शिकार हो रहे हैं। प्यारों को तकलीफ में देखकर घर वाले भी जीना छोड़ देते हैं। शफकत अजीज की रिपोर्ट। शेरशाह की रिहायशी 35 साल जहांगीर ने कहां सोचा था कि गुटखे की लत उसे इस हालत तक पहुंचा देगी। 6 माह कबल मुंह के कैंसर में मुब्तला हो गया। न बोल सकता है, न कुछ कहा सकता है, इलाज तो चल रहा है उसका। इसी तरह गुटखे का शिकार बना बल्दिया का रिहायशी 40 साल महबूब, जो 3 सालों से अपना इलाज करवा रहा है। मैं मशवरा दे रहा हूँ लोगों को कि खुदा का वास्ते छोड़ दें। सिविल अस्पताल के माहिर अमराज कैंसर डॉक्टर नूर सुमरो कहते हैं कि सूबे में कोई ऐसा इदारा नहीं जिसके पास कैंसर के आदादो शुमार हों। 45,000 से अबव पेशेंट्स 10 इयर्स में मेरे पास रिपोर्ट हो चुके हैं गुटखे चालिया पान की वजह से। एक अंदाजे के मुताबिक मुंह के कैंसर के रोजाना 10 अफराद कराची के अस्पतालों में रिपोर्ट हो रहे हैं। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि खुदारा इसका इस्तेमाल बंद करें और एक सेहतमंद माशरा तश्कील दें। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ शफकत अजीज, समा, कराची। कराची में खुलेआम मुंह के कैंसर का कारोबार जारी है। पाबंदी के बावजूद गुटखे की फरोख्त बंद न हुई। बस फ़र्क इतना पड़ा है कि पुलिस एहलकारों के रिश्वत के रेट बढ़ गए हैं। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। स्टील मावा कितने का है? स्टील मावा देना है। देखा आपने कराची में गुटखा कितने खुलेआम बिक रहा है। आखिर कोई तो इसकी सरपरस्ती कर रहा है। गुटखा, मावा और मेन पूरी, छोटी सी पुड़िया मगर जहरीला असर। हमने शहर के ऐसे इलाके का रुख किया जहां ये कारोबार बहुत ज्यादा है, लियारी। यहाँ के हर केबिन पर खुलेआम गुटके, मावे, मेन पूरी, यहाँ तक के स्मगल शुदा भारतीय गुटके तक की फरोख्त जारी है। 70 रुपए का। 70 रुपए का कौन सा वाला? तीनों वैरायटी सामने रखो, 4 वैरायटी नहीं है। कहाँ का? लियारी वाला ही है। सब लियारी की। गोलीमार, जंबो, गोदरा, सिल्वर, गोल्डन, पठान, हर नाम का गुटका 10 से 70 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। एक छोटा पान का केबिन वाला भी कितने का गुटका दिन में फरोख्त करता है, आप खुद ही सुन लें। हमारी तो सेल 3-4 हज़ार रुपए है। हमारी तो सेल 3-4 हज़ार रुपए है। लेकिन जहर बेचने का ये धंधा कैसे खुलेआम चलता है, इंकिशाफ हैरान कुन है। क्या पैसे देते हो पुलिस को? पैसे के बगैर कुछ होता है भाई कराची में? कितने लेते हैं वैसे? कोई मोबाइल वाला 50 रुपए लेके जाता है, खानों का अलग है। तो मतलब टोटल कितने दे देते होगे? 2,000 रुपये हफ्ता ले। 2,000 रुपये हफ्ता? अंदाजे के मुताबिक शहर में 52,000 से जायद पान के केबिन और दुकानें मौजूद हैं, जिनसे यौमिया 10 करोड़ 40 लाख रुपए का गुटखा फरोख्त किया जा रहा है। गुटखे की फरोख्त पर पाबंदी जरूर है, लेकिन अमल दरामद कहीं नहीं। पुलिस अफसरान अगर इस पर अमल दरामद कराना चाहते हैं तो पुलिस की उन काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी जो इसकी फरोख्त में मदद फराम कर रही हैं। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। सयाहत के फरोग के लिए मुजफ्फराबाद में जीप शो का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ शहरों से 100 से ज्यादा ड्राइवर्स ने हिस्सा लिया। अमीरुद्दीन मुगल की रिपोर्ट। चमचमाती महंगी गाड़ियाँ, पुरानी और नई जीप्स लिए सभी पहुँचे मुजफ्फराबाद। पीर चनासी में मुनक्किद हुआ जीप शो। 2500 सीसी से लेकर 8000 सीसी गाड़ियाँ बनी लोगों की तवज्जो का मरकज। मुल्क भर से आए 100 से ज्यादा ड्राइवर्स मेले में शरीक हुए। कोई सेल्फी बनाता नजर आया तो किसी ने जीप की पावर दिखाई। जीप शो का मकसद आज़ाद कश्मीर में सयाहत को फरोग देना है। टूरिज्म के लिए बहुत ही अच्छा इन्होंने कदम उठाया है। इससे कश्मीर का टूरिज्म प्रमोट होगा। सयाहों की बड़ी तादाद भी जीप शो देखने के लिए पहुंची और इवेंट के इनेकाद पर इंतजामिया की काविशों को सराहा। अमीरुद्दीन मुगल, समा, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। ये सब खबरें आप इंटरनेट पर जान सकते हैं। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं आप। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।